इमेजिन कीजिए कि आप एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट्स की एक टीम बना रहे हैं। आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करते हैं। हर इंसान टेबल पर एक बिल्कुल यूनिक स्किल लेकर आता है। उनकी कोई भी एक्सपर्टीज अननेसेसरीली ओवरलैप नहीं होती और साथ मिलकर वे ऐसे सॉल्यूशंस बना सकते हैं जिन्हें अकेला कोई एक मेंबर नहीं बना सकता। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक फोर्थ पर्सन को हायर करते हैं जिसकी पूरी नॉलेज बस उसी चीज का एक एग्जैक्ट ब्लेंड है जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर पहले से ही करते हैं। वह फोर्थ हायर आपकी टीम में कोई नई कैपेबिलिटी ऐड नहीं करता। मैथमेटिकली बोले तो वह फोर्थ हायर रिडंडेंट है। लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि कैसे वेक्टर्स के एक सेट का स्पैन एक टीम की तरह काम करता है। लीनियर कॉम्बिनेशंस के थ्रू लाइन, प्लेन या स्पेस टेरिटरीज को कवर करता है, लेकिन सिर्फ स्पैन ही हमें यह नहीं बताता कि हमारी वेक्टर टीम लीन और एफिशिएंट है या अननेसेसरी कॉपीकैट्स से भरी हुई है। ये हमें पूरे लीनियर अलजेब्रा के सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स में से एक पर लाता है, लीनियर इंडिपेंडेंस वर्सेस लीनियर डिपेंडेंस। सेक्शन ब्रेक 1, द इंट्यूशन, जीरो रिडंडेंसी। इसके कोर में लीनियर इंडिपेंडेंस सिंपली जीरो रिडंडेंसी की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। वेक्टर्स का एक सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है अगर सेट का हर एक सिंगल वेक्टर मूवमेंट की एक ब्रांड न्यू यूनिक डायरेक्शन खोलता है जिसे बाकी वेक्टर्स को कंबाइन करके हासिल नहीं किया जा सकता। सेट का हर मेंबर अपना पूरा योगदान देता है। वेक्टर्स का एक सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है अगर कम से कम एक वेक्टर स्लैकर हो, यानी उसे बाकी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर पहले से ही कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। वह रिडंडेंट वेक्टर स्पैन में जीरो नई टेरिटरी ऐड करता है। लीनियर इंडिपेंडेंस वर्सेस डिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट सेट, हर वेक्टर यूनिक है। वेक्टर v3 प्लेन से बाहर पॉइंट करता है। डिपेंडेंट सेट, वेक्टर v3 रिडंडेंट है। वेक्टर v3 इक्वल टू 2v1 प्लस v2। वेक्टर v3 v1 v2 प्लेन में फ्लैट पड़ा है। द न्यू डायरेक्शन टेस्ट। इमेजिन कीजिए आप एक कमरे में घूम रहे हैं। आप ईस्ट की तरफ पॉइंट करने वाले एक वेक्टर v1 के साथ आगे बढ़ते हैं। आप एक 1D लाइन पर अटके हुए हैं। आप नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने वाला एक वेक्टर v2 लेते हैं। चूंकि नॉर्थ को ईस्ट के किसी भी मल्टीपल के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए वेक्टर v2 आपको एक बिल्कुल नई डायरेक्शन देता है। एक साथ मिलकर सेट v1 v2 एक 2D फ्लोर प्लेन को स्पैन करता है। अब कोई आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट करने वाला एक तीसरा वेक्टर v3 थमा देता है। क्या आप अपने मौजूद ईस्ट और नॉर्थ वेक्टर्स का यूज करके नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट इक्वल्स ईस्ट प्लस नॉर्थ। चूंकि वेक्टर v3 कोई एक्स्ट्रा डायरेक्शनल फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए सेट v1 v2 v3 लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर इसके बजाय वेक्टर v3 सीधे छत की तरफ ऊपर पॉइंट करता तो आप सिर्फ फ्लोर वेक्टर्स का यूज करके इसे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे। वह वर्टिकल वेक्टर इंडिपेंडेंट होता जो आपके स्पैन को एक 2D फ्लोर से बढ़ाकर फुल 3D स्पेस में बदल देता। सेक्शन ब्रेक। द फॉर्मल डेफिनेशन, द जीरो वेक्टर गेम। मैथमेटिशियंस हर बार स्पेस में वेक्टर्स को प्लॉट किए बिना रिडंडेंसी की जांच कैसे करते हैं? वे होमोजेनियस इक्वेशन नाम का एक क्लेवर अलजेब्रिक टेस्ट सेटअप करते हैं। डेफिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंस। मान लीजिए वेक्टर v1 वेक्टर v2 से लेकर वेक्टर v के तक वेक्टर स्पेस v में वेक्टर्स का एक सेट है। इस वेक्टर इक्वेशन पर विचार कीजिए। c सब 1 वेक्टर v सब 1 प्लस c सब 2 वेक्टर v सब 2 प्लॉट डॉट डॉट प्लस c सबके वेक्टर v सब के इक्वल्स वेक्टर 0, जहां c1 c2 से लेकर c के तक स्केलर वेट्स हैं। ध्यान दें कि सभी स्केलर्स को 0 सेट करने पर, जैसे c1 इक्वल टू 0, c2 इक्वल टू 0 से लेकर c के इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। इस ट्रिवियल चॉइस को ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा जाता है। द की क्वेश्चन ये है, क्या आप कोई भी ऐसा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं जहां कम से कम एक स्केलर ci 0 के इक्वल नहीं है? द होमोजेनियस सिस्टम टेस्ट, इक्वेशन c1v1 प्लस c2v2 प्लस और इसी तरह प्लस c के v के इक्वल टू 0 के लिए अगर सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है जहां c1 इक्वल टू 2 c2 इक्वल टू और इसी तरह इक्वल टू c के इक्वल टू 0 है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट जीरो रिडंडेंसी की तरफ ले जाता है। अगर कोई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है जहां कम से कम एक ci 0 के इक्वल नहीं है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट रिडंडेंसी एक्सिस्ट करती है की तरफ ले जाता है। यह टेस्ट काम क्यों करता है? द प्रूफ ऑफ इन्ट्यूशन। मान लीजिए आप ये गेम खेलते हैं और एक नॉन जीरो स्केलर ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। मान लीजिए c1 0 के इक्वल नहीं है, जैसा कि
सी सब 1 वेक्टर वी सब 1 प्लस सी सब 2 वेक्टर वी सब 2 प्लस सी सब 3 वेक्टर वी सब 3 इक्वल्स वेक्टर 0। चूंकि सी 1 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम अलजेब्रिकली वेक्टर वी 1 को एक तरफ आइसोलेट कर सकते हैं। सी सब 1 वेक्टर वी सब 1 इक्वल्स नेगेटिव सी सब 2 वेक्टर वी सब 2 माइनस सी सब 3 वेक्टर वी सब 3। अब दोनों साइड्स को स्केलर सी 1 से डिवाइड कीजिए। वेक्टर वी सब 1 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव सी सब 2 ओवर सी सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस वेक्टर वी सब 2 प्लस ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव सी सब 3 ओवर सी सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस वेक्टर वी सब 3। उस रिजल्ट को देखिए। हमने वेक्टर वी 1 को वेक्टर वी 2 और वेक्टर वी 3 के डायरेक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। की टेक अवे C1 वेक्टर V1 प्लस डॉट 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 प्लस C के वेक्टर V के इक्वल टू द जीरो वेक्टर का एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एक फॉर्मल अलजेब्रिक कन्फेशन है कि कम से कम एक वेक्टर दूसरों की कॉपी कैट है। अगर ऐसा कोई नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं हो सकता, तो बाकी वेक्टर्स से कोई भी वेक्टर नहीं बनाया जा सकता, जिससे यह सेट स्ट्रिक्टली लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है। 3. चैप्टर 1 से वापस कनेक्ट करना। इंडिपेंडेंस के लिए मैट्रिक्स टूल्स। हालांकि हाथ से इक्वेशंस सेटअप करना सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए काम करता है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस और गेट क्वेश्चंस में आमतौर पर बड़े वेक्टर सेट्स शामिल होते हैं। फॉर्चुनेटली हम उन मैट्रिक्स टूल्स का यूज कर सकते हैं जो हमने चैप्टर 1 में मास्टर किए थे, स्पेसिफिकली डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स रैंक लीनियर इंडिपेंडेंस को सेकंड्स में टेस्ट करने के लिए। मान लीजिए आपको Rn में n वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर v1, वेक्टर v2 और इसी तरह वेक्टर vn तक। इन कॉलम वेक्टर्स को साइड बाय एक n बाय n स्क्वायर मैट्रिक्स A में पैक करें। A इक्वल्स मैट्रिक्स विद रोज वर्टिकल बार वर्टिकल बार वर्टिकल बार बार वेक्टर v सब 1 वेक्टर v सब डॉट 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 वेक्टर सब n वर्टिकल बार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। वेक्टर इक्वेशन C1 वेक्टर v1 प्लस C2 वेक्टर v2 प्लस डॉट 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 प्लस C n वेक्टर v n इक्वल टू द जीरो वेक्टर डायरेक्टली मैट्रिक्स सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। A वेक्टर C इक्वल्स वेक्टर 0 वेयर वेक्टर C इक्वल्स कॉलम वेक्टर C सब 1 C सब 2 वर्टिकल डॉट C सब n। चैप्टर 1 से हम जानते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम्स A वेक्टर C इक्वल टू द जीरो वेक्टर कैसे बिहेव करते हैं। ये हमें दो पावरफुल कंप्यूटेशनल टूल्स देता है। टूल 1 द डिटर्मिनेंट टेस्ट, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए, Rn में n वेक्टर्स के एक सेट के लिए जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से बनाते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल 0, मैट्रिक्स A नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल है। सिस्टम A वेक्टर C इक्वल टू द जीरो वेक्टर का सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन वेक्टर C इक्वल टू द जीरो वेक्टर है। रिजल्ट्स वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, मैट्रिक्स A सिंगुलर है। सिस्टम के पास इन्फिनिटली मेनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं। रिजल्ट्स इन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। डिटर्मिनेंट शॉर्टकट। A का डिटर्मिनेंट कंप्यूट कीजिए। अगर A का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, जिसका मतलब है वेक्टर्स पूरे R2 द n को स्पैन करते हैं। अगर A का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, जिसका मतलब है वेक्टर्स लोअर डायमेंशन में कोलैप्स हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। टूल 2 द रैंक टेस्ट। यह किसी भी मैट्रिक्स साइज के लिए काम करता है। क्या हो अगर आपके पास Rm में के वेक्टर्स हों जहां वेक्टर्स का नंबर कंपोनेंट्स के नंबर से मैच नहीं करता, जिससे मैट्रिक्स A नॉन स्क्वायर बन जाता है m बाय के। यहां डिटर्मिनेंट्स काम नहीं करेंगे। इसके बजाय मैट्रिक्स रैंक का यूज करें कि वेक्टर्स को m बाय के मैट्रिक्स A के कॉलम के रूप में रखें। A को रो रिड्यूस करके रो इशेलॉन फॉर्म REF में लाएं। नॉन जीरो रोज का नंबर काउंट करें जो पिवट कॉलम के नंबर के इक्वल होता है, यानी रैंक ऑफ A। द रैंक इंडिपेंडेंस रूल। अगर A की रैंक के इक्वल है, रैंक वेक्टर्स या कॉलम के नंबर के इक्वल है, तो कोई फ्री वेरिएबल्स नहीं होते। कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर A की रैंक के से कम है, रैंक वेक्टर्स या कॉलम के नंबर से कम है, तो फ्री वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं। कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट हैं। सेक्शन ब्रेक। गेट एग्जाम शॉर्टकट्स। इंस्पेक्शन रूल्स। गेट जैसे टाइम क्रिटिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको रो इशेलॉन फॉर्म चलाने में 3 मिनट्स वेस्ट नहीं करने चाहिए, अगर आप सिर्फ इंस्पेक्शन से ही डिपेंडेंस पहचान सकते हैं। इन 4 क्विक लुक रूल्स को अपनी मेंटल टूल किट में रखें। रूल 1 द जीरो वेक्टर पॉइजनिंग रूल। वेक्टर्स का कोई भी सेट जिसमें जीरो वेक्टर वेक्टर 0 शामिल है, वो ऑटोमेटिकली लीनियरली डिपेंडेंट होता है। क्यों? सेट v1 v2 वेक्टर 0 को कंसीडर करें। हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं।
0 वेक्टर v सब 1 प्लस 0 वेक्टर v सब 2 प्लस 5 वेक्टर 0 इक्वल्स वेक्टर 0। यहाँ वेक्टर 0 के लिए स्केलर c3 इक्वल टू 5 है जो 0 के इक्वल नहीं है। क्योंकि हमें एक नॉन जीरो स्केलर वेट मिल गया इसलिए यह सेट इंस्टेंटली डिपेंडेंट हो जाता है। रूल 2, द प्रोपोर्शनलिटी रूल फॉर टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट सिर्फ तभी होते हैं जब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, पैरेलल या कोलिनियर। वेक्टर 1 -2 3 और वेक्टर -3 6 -9 डिपेंडेंट हैं क्योंकि v2 इक्वल्स -3v1। वेक्टर 1 0 और वेक्टर 1 1 इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि कोई स्केलर c इस बात को सेटिस्फाई नहीं करता कि वेक्टर 1 1 इक्वल्स c टाइम्स वेक्टर 1 0। रूल 3, दो ओवरक्राउडिंग रूल के ग्रेटर देन n r n में n से ज्यादा वेक्टर्स का कोई भी सेट ऑटोमेटिकली लीनियरली डिपेंडेंट होता है। क्यों? अगर आपके पास R3 में 4 वेक्टर्स हैं तो एक 3x4 मैट्रिक्स से बनाएं। रैंक ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है क्योंकि केवल 3 रोज हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें रैंक 4 की जरूरत होगी जो कि कॉलम्स की संख्या के बराबर है। चूंकि रैंक ऑफ ए लेस देन या इक्वल टू 3 है जो कि 4 से कम है, इसलिए कम से कम एक फ्री वेरिएबल जरूर होगा। एग्जाम टिप, R4 में 5 वेक्टर्स दिखें, कुछ भी कैलकुलेट मत कीजिए, तुरंत लीनियरली डिपेंडेंट मार्क कर दीजिए। रूल 4, द ट्रायंगुलर या एशेलोन इंस्पेक्शन रूल। अगर वेक्टर्स में डायगोनल पर नॉन जीरो एंट्रीज के साथ एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं तो वे ऑटोमेटिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। मान लीजिए वेक्टर v1 इक्वल्स 2 0 0, वेक्टर v2 इक्वल्स 1 3 0, वेक्टर v3 इक्वल्स 4 -1 5। मैट्रिक्स के रूप में फर्स्ट रो 1 4, सेकंड रो 0 3 -1, थर्ड रो 0 0 5। चूंकि ये मेन डायगोनल पर बिना किसी जीरो के अपर ट्रायंगुलर है तो डिटर्मिनेंट सिंपली 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 इक्वल्स 30 है जो जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं। सेक्शन ब्रेक, वर्कर न्यूमेरिक एग्जाम्पल्स। चलिए ठोस एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एग्जाम्पल 1, डेफिनेशन के थ्रू इंडिपेंडेंस टेस्ट करना। डिटरमाइन कीजिए कि R3 में नीचे दिए गए वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। वेक्टर v सब 1 इक्वल्स कॉलम वेक्टर 1 2 3, वेक्टर v सब 2 इक्वल्स कॉलम वेक्टर 0 1 4, वेक्टर v सब 3 इक्वल्स कॉलम वेक्टर 5 6 0। सॉल्यूशन, स्टेप 1, होमोजेनियस वेक्टर इक्वेशन सेटअप कीजिए। c सब 1 टाइम्स कॉलम वेक्टर 1 2 3 प्लस c सब 2 टाइम्स कॉलम वेक्टर 0 1 4 प्लस c सब 3 टाइम्स कॉलम वेक्टर 5 6 0 इक्वल्स कॉलम वेक्टर 0 0 0। स्टेप 2, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशन ए वेक्टर c इक्वल्स वेक्टर 0 बनाइए। मैट्रिक्स विद रोज 1 0 5 2 1 6 3 4 0 टाइम्स कॉलम वेक्टर c सब 1 c सब 2 c सब 3 इक्वल्स कॉलम वेक्टर 0 0 0। स्टेप 3, फर्स्ट रो के अलोंग कॉलम या रो एक्सपेंशन का यूज करके मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कंप्यूट कीजिए। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स 1 टाइम्स उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसकी रो 1 1 6 और रो 2 4 -0 टाइम्स उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसकी रो 1 2 6 और रो 2 3 0 है, प्लस 5 टाइम्स उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसकी रो 1 2 1 और रो 3 4 है। 2 बाय 2 डिटर्मिनेंट्स को इवैल्यूएट कीजिए। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स 1 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 0 -24 क्लोज पैरेंथेसिस -0 प्लस 5 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 8 -3 क्लोज पैरेंथेसिस। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स -24 प्लस 5 टाइम्स 5 which equals -24 प्लस 25 which equals 1। स्टेप 4, रिजल्ट को एनालाइज कीजिए। चूंकि ए का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल है जो 0 के इक्वल नहीं है, मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है। होमोजीनियस सिस्टम का सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 0। कंक्लूजन, वेक्टर्स वेक्टर v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। सेक्शन ब्रेक, एग्जाम्पल 2, डिपेंडेंसी और एक्सप्रेसिव रिलेशनशिप फाइंड करना। शो कीजिए कि वेक्टर्स वेक्टर u इक्वल टू कॉलम वेक्टर 1 1, वेक्टर v इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ वेक्टर 1 2 और वेक्टर w इक्वल टू कॉलम वेक्टर 1 -3 0 लीनियरली डिपेंडेंट हैं और वेक्टर w को वेक्टर u और वेक्टर v के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। नोट, ट्रांसपोर्ट रो वेक्टर्स की तरह लिखे गए वेक्टर्स जैसे 3 1 2 ट्रांसपोर्ट बस स्टैंडर्ड कॉलम वेक्टर्स ही हैं। सॉल्यूशन, स्टेप 1, वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स ए में अरेंज कीजिए। मैट्रिक्स ए इक्वल्स वो मैट्रिक्स जिसकी रो 1 1 3 1, रो 2 2 1 -3
और रो 3 1 2 0 है। स्टेप 2, ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स 1 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 0 माइनस ओपन पैरेंथेसिस -6 क्लोज पैरेंथेसिस -3 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 0 माइनस ओपन पैरेंथेसिस -3 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 4 -1 क्लोज पैरेंथेसिस। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स 1 टाइम्स 6 माइनस 3 टाइम्स 3 प्लस 1 टाइम्स 3 which equals 6 minus 9 plus 3 which equals 0। चूंकि ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। स्टेप 3, नॉन ट्रिवियल स्केलर्स फाइंड कीजिए जो C1 वेक्टर U प्लस C2 वेक्टर V प्लस C3 वेक्टर W इक्वल टू वेक्टर 0 को सॉल्व करते हैं। सिस्टम ए वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर 0 के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सेटअप कीजिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसकी रो 1 1 1 वर्टिकल बार 0, रो 2 2 1 -3 वर्टिकल बार 0 और रो 3 1 2 0 वर्टिकल बार 0 है। रो ऑपरेशन सप्लाई कीजिए। R2 लीड्स टू R2 माइनस 2 R1, R3 लीड्स टू R3 माइनस R1। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसकी रो 1 1 3 1 वर्टिकल बार 0, रो 2 0 -5 वर्टिकल बार 0 और रो 3 0 -1 वर्टिकल बार 0 है। R2 को -5 से डिवाइड कीजिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसकी रो 1 1 3 1 वर्टिकल बार 0, रो 2 0 1 1 वर्टिकल बार 0 और रो 3 0 -1 वर्टिकल बार 0 है। R3 लीड्स टू R3 प्लस R2 परफॉर्म कीजिए और R1 लीड्स टू R1 माइनस 3 R2। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसकी रो 1 1 0 -2 वर्टिकल बार 0, रो 2 0 1 1 वर्टिकल बार 0 और रो 3 0 0 0 वर्टिकल बार 0 है। स्टेप 4, सिस्टम इक्वेशंस में वापस ट्रांसलेट कीजिए। C1 - 2 C3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज C1 इक्वल टू 2 2 C3 C2 प्लस C3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज C2 इक्वल टू -C3। मान लीजिए C3 हमारा फ्री वेरिएबल पैरामीटर है। मान लीजिए C3 इक्वल टू 1 तो C1 इक्वल टू 2 और C2 इक्वल टू -1 होगा। इन्हें वापस लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2 वेक्टर U माइनस 1 वेक्टर V प्लस 1 वेक्टर W इक्वल्स 0 वेक्टर। वेक्टर W को आइसोलेट कीजिए। वेक्टर W इक्वल्स -2 वेक्टर U प्लस वेक्टर V। वेरिफिकेशन, -2 टाइम्स द कॉलम वेक्टर 1 2 1 प्लस 1 टाइम्स कॉलम वेक्टर 3 1 2 2 इक्वल्स द कॉलम वेक्टर -2 प्लस 3 -4 प्लस 1 -2 प्लस 2 इक्वल्स द कॉलम वेक्टर 1 -3 3 0 इक्वल्स वेक्टर W। यह रिलेशनशिप परफेक्टली होल्ड करता है। वेक्टर W सच में वेक्टर U और वेक्टर V का एक रिडंडेंट कॉम्बिनेशन है। सेक्शन ब्रेक एग्जाम्पल 3 क्लासिक गेट एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम गेट क्वेश्चन अपडेट। क्वेश्चन पैरामीटर के की वह रियल वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके लिए R3 में निम्नलिखित वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। वेक्टर x1 इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 1 वेक्टर x2 इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 4 ट्रांसपोज वेक्टर x3 इक्वल टू मैट्रिक्स 1 4 के। सॉल्यूशन स्टेप 1, लीनियर डिपेंडेंस की कंडीशन आइडेंटिफाई कीजिए। R3 में 3 वेक्टर्स के लिए लीनियर डिपेंडेंस के लिए इन वेक्टर्स से बने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होना जरूरी है। स्टेप 2, मैट्रिक्स बनाएं और इसके डिटर्मिनेंट को 0 सेट करें। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद रो 1 1 1 1 रो 2 1 2 4 रो 3 1 4 के इक्वल्स 0। स्टेप 3, रो 1 के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें। 1 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 के -16 क्लोज पैरेंथेसिस -1 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस के -4 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 4 -2 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0। टर्म्स को सिंप्लीफाई करें। ओपन पैरेंथेसिस 2 के -16 क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस के -4 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 2 इक्वल्स 0। 2 के -16 माइनस के +4 + 2 इक्वल्स 0 के -10 इक्वल्स 0 इम्प्लाइज के इक्वल्स 10। कंक्लूजन, जब के इक्वल्स 10 होता है तो वेक्टर्स एक शेयर्ड 2D प्लेन पर कोलैप्स हो जाते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट बन जाते हैं। कि किसी भी ऐसी वैल्यू के लिए जो 10 के इक्वल नहीं है, ये सेट पूरी तरह से लीनियरली इंडिपेंडेंट रहता है। सेक्शन ब्रेक 6, जियोमेट्रिक इनसाइट्स विजुअलाइजिंग रिडंडेंसी। इस कॉन्सेप्ट को कभी न भूलने वाला बनाने के लिए आइए विजुअलाइज करते हैं कि अलग अलग डायमेंशंस में लीनियर डिपेंडेंस जियोमेट्रिकली कैसी दिखती है। जियोमेट्री ऑफ लीनियर डिपेंडेंस। R2 में 2 वेक्टर्स V1 इक्वल्स C टाइम्स V2 वेक्टर्स कोलिनियर हैं। R3 में 3 वेक्टर्स
V1, V2 और V3 कोप्लेनर प्लेन। 2D स्पेस R2 में इंडिपेंडेंट टू वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं। साथ मिलकर वे पूरे 2D प्लेन को स्पैन करते हैं। डिपेंडेंट टू वेक्टर्स ओरिजिन से गुजरने वाली बिल्कुल एक ही लाइन पर होते हैं, यानी कोलिनियर होते हैं। एक वेक्टर बस दूसरे का स्केल्ड वर्जन होता है। 3D स्पेस R3 में 2 वेक्टर्स अगर वे कोलिनियर नहीं हैं तो इंडिपेंडेंट हैं, वे एक 2 प्लेन डिफाइन करते हैं। 3 वेक्टर्स इंडिपेंडेंट तीसरा वेक्टर पहले 2 द्वारा डिफाइन किए गए प्लेन से बाहर की तरफ पॉइंट करता है। साथ मिलकर वे R3 का पूरा वॉल्यूम भर देते हैं। 3 वेक्टर्स डिपेंडेंट तीनों वेक्टर्स ओरिजिन से गुजरने वाले बिल्कुल एक ही 2D प्लेन पर फ्लैट होते हैं, यानी कोप्लेनर होते हैं। तीसरा वेक्टर कोई नई हाइट ऑफर नहीं करता। सेक्शन ब्रेक 7 समरी एंड कंपैरेटिव क्विक रेफरेंस। आइए अपने स्टडी नोट्स के लिए की प्रॉपर्टीज को एक रेफरेंस टेबल में कंसोलिडेट करते हैं। यह टेबल 6 क्राइटेरिया में लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर सेट्स की मेन प्रॉपर्टीज को कंपेयर करती है। रिडंडेंसी की बात करें तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में 0 रिडंडेंसी होती है, जहां हर वेक्टर यूनिक होता है, जबकि एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट में कम से कम एक रिडंडेंट वेक्टर होता है। एक होमोजीनियस सिस्टम के लिए जहां मैट्रिक्स A टाइम्स वेक्टर C इक्वल्स द 0 वेक्टर है, लीनियर इंडिपेंडेंस सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन देती है जहां वेक्टर C इक्वल्स 0 होता है, जबकि लीनियर डिपेंडेंस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस को अलाउ करती है जहां वेक्टर C नॉन जीरो होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए लीनियर इंडिपेंडेंस के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A का नॉन जीरो होना जरूरी है, जबकि लीनियर डिपेंडेंस के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स 0 होता है। एक M बाय के मैट्रिक्स A की मैट्रिक्स रैंक को देखें तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट फुल कॉलम रैंक अचीव करता है जहां रैंक ऑफ A इक्वल्स के होती है, जबकि लीनियरली डिपेंडेंट सेट की रैंक लेस देन के होती है। एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में कभी भी 0 वेक्टर नहीं हो सकता, जबकि 0 वेक्टर वाला कोई भी सेट ऑटोमेटिकली लीनियरली डिपेंडेंट होता है। फाइनली एक n डायमेंशनल रियल स्पेस में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में एट मोस्ट n वेक्टर्स होते हैं, जबकि n डायमेंशनल रियल स्पेस में मोर देन n वेक्टर्स का कोई भी कलेक्शन हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। सेक्शन ब्रेक व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब हमारे पास 2 पावरफुल आइडियाज हैं। स्पैन लीनियर कॉम्बिनेशंस के जरिए वेक्टर्स के एक सेट द्वारा स्पैन की गई पूरी टेरिटरी। लीनियर इंडिपेंडेंस रिडंडेंट और नॉन एसेंशियल वेक्टर्स को शामिल करने से पूरी तरह इनकार करना। क्या होता है जब आप इन दोनों आइडियाज को आपस में मिलाते हैं? आपको क्या मिलता है जब आप वेक्टर्स का ऐसा सेट खोजते हैं जो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है और वो भी 0 रिडंडेंसी के साथ? आपको लीनियर अलजेब्रा का गोल्ड स्टैंडर्ड मिलता है, एक बेसिस। चलिए अब 2.4 बेसिस एंड डायमेंशन डिफाइनिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस पर चलते हैं, ताकि ये देख सकें कि बेसिस कैसे हमें किसी भी मैथमेटिकल यूनिवर्स के लिए कस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कंस्ट्रक्ट करने देते हैं।